रहीम आखिरकार आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का बलदियाती इलेक्शन का जो पहला मरहला है वो हो चुका है और इसमें दूसरी राय नहीं है कि इसका क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ या सरदार तनवीर इलियास को जाना चाहिए, जिन्होंने इलेक्शन को एटलीस्ट जो है वो जो बात की थी वो पूरी की। क्योंकि अपोजिशन की भरपूर कोशिश रही है कि ये बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे और बार बार वो ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। यानी ऐसे शो कर रहे थे जैसे कोई कश्मीर के लोग खून ख्वार हैं, लेकिन वही कश्मीर की वही फ़ोर्स जो लोकल फ़ोर्स है उसी ने ही बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला किया और उसमें बड़ी अच्छी खुशअस्लूबी से ये मामला चाहे पाया। कोई किसी किस्म की चीज़ें सामने नहीं है, वो आपके सामने है। अच्छी हाँ, यानी हो टोटल मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुजफ्फराबाद डिवीज़न का हुआ। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुजफ्फराबाद ख़ुद है, इसके साथ साथ नीलम वैली है और जेलम वैली है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम ओवरऑल देखें तो 8,60,600 जो 92 वोट टोटल था। उसमें जो वोट कास्ट हुआ है वो 5 लाख और 5,000 के करीब कास्ट हुआ है। 11,615 वोट रिजेक्ट हुआ है और 2 वोट जो है वो टेंडर हुआ है। एक तो ये अच्छा, इसमें जो मुजफ्फराबाद की टोटल 41 यूनियन कौंसिल हैं। इसी तरह वैली की यानी जो नीलम वैली है उसकी 15 टोटल यूनियन कौंसिल हैं और इसी तरह जेलम वैली की 18 हैं। अब तीनों जो ज़िला कौंसिल है उसमें पीटीआई को जो है वो बर्तरी हासिल है, यानी पीटीआई तीनों अज़ला में अपना जो है वो ज़िला कौंसिल यानी जो मेंबर है वो लेके आ सकता है आसानी के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मुजफ्फराबाद, क्योंकि आपको पता है दारुल हुकूमत है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो उनको बर्तरी हासिल है। यानी वो आसानी से मिलकर, पीपल्स पार्टी ने अच्छा वोट यहाँ पे लिया, वो आसानी से मिलकर यहाँ पर अपना जो है वो मेयर लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब दोनों तरफ से, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी समझती है कि ज़ाहिर है मुजफ्फराबाद में उनका वोट बैंक है, बिल्कुल उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा और सीटें निकालने में कामयाब हुए, ये उनका बनता है। दूसरी तरफ पीटीआई को ज़ाहिर है वहाँ पर जो मौजूद हैं खावड़ा में स्पेशली पीटीआई को एक सीट भी नहीं निकाल नहीं सकी। उसकी क्या वजह है? लेकिन कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में सिर्फ एक ख्वाजा साहब की सीट है, ख्वाजा फ़ारूक, दीवान चुगताई, और तीसरी सीट जो है वो चौधरी रशीद की है। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास है। तो वो ये समझते हैं कि उनकी फिर भी जो है वो इस मामले में जीत है। बुरी तरह वो इलेक्शन में हारे थे जनरल इलेक्शन में, अब उन्होंने फिर भी इंटैक्ट किया और मुजफ्फराबाद, जेलम वैली, नीलम वैली में यानी उन्होंने वो अपना वहाँ पर ज़िला कौंसिल है वो यानी वो लेके आने में कामयाब रहेंगे। अब ओवरऑल अगर देखें आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन में यानी 4 में से 3 जो ज़िला कौंसिल्स हैं, कॉरपोरेशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने अच्छा वोट बैंक लिया वहाँ पर, नून लीग ने भी, और बाकी जो 3 अज़ला हैं वहाँ पीटीआई वहाँ अभी लीड कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या आगे आने वाले पूंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न के जो रिज़ल्ट हैं वो भी इसी तरह तस्लीम किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ तहरीक इंसाफ को काफ़ी हद तक इस हवाले से मार्जिन ज़रूर है कि एक तो उनकी हुकूमत है, दूसरी उनके एमएलए जो भी हैं उनके पास वोट बैंक है। तो अब देखना ये होगा वहाँ पर क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग सरप्राइज़ दे सकती है या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। पहला मरहला इसीलिए मुजफ्फराबाद में हुआ कि उसमें ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुजफ्फराबाद की हद तक वो ज़रूर सेटबैक देंगे और वो उन्होंने किया। तो ये इसमें जो अपडेट आ रही है ओवरऑल, बाकी जो चीज़ें हैं तफसीलात में आपसे रखूँगा, कौन कैसे जीता, कौन कैसे हारा, ये कुछ देर के तक मैं आपको बताता हूँ। अभी तक लिए इतना ही।